ओम नमः शिवाय। श्रावण मास यानी भगवान शिव की आराधना का सुवर्ण समय चतुर्मास में आने वाला यह सर्वप्रथम मास मनुष्य की साधना और भक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस पवित्र मास में हम श्रवण कर रहे हैं महादेव के मुख्य 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा, और इसी कथा श्रृंखला में आज हम बात करेंगे बाबा वैद्यनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग की। क्या आप कभी वैद्यनाथ महादेव के दर्शन करने गए हैं? यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपसे प्रार्थना है कि यह कथा पूरी अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से दोष लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए आरंभ करते हैं। झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित वैद्यनाथ महादेव 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है, जिसकी स्थापना त्रेता युग में हुई थी। भगवान श्री रामचंद्र के समय में भी यह शिवलिंग उपस्थित था। कई देवता गण इसकी पूजा आराधना करने आया करते थे। अत्यंत प्राचीन इस शिवलिंग की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई, इस विषय में हमारे पुराणों में एक सुंदर कथा आती है, जिसका संबंध लंकापति रावण के साथ है। तो चलिए सबसे पहले इस ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की कथा सुनते हैं। अपनी शक्तियों के मध्य में चूर लंका नरेश रावण अत्यंत अभिमानी और दुष्ट बुद्धि का था। उसके पास सौंदर्य और शक्ति तो थे, लेकिन विनम्रता और सद्गुण नहीं थे। उसे अपने कुल का इतना गर्व था कि उसे लगता था कि वह किसी भी देवी देवता को सरलता से प्रसन्न करके उनसे मनचाहा वरदान ले सकता है। उसकी माता भगवान शिव की अनन्य भक्त थी और प्रतिदिन उनकी सेवा पूजा किया करती थी। अपने ऐश्वर्य के गर्व में चूर रावण ने एक दिन यह सोचा कि क्यों ना मैं अपनी माता को भगवान शिव का आत्मलिंग ही उपहार में दे दूं, और फिर मेरे पास तो इतनी शक्ति है कि भगवान शिव को मैं बड़ी सरलता से प्रसन्न कर लूंगा। तो बस यही सोचकर वह पहुंच गया कैलाश की तलहटी में। वहीं पास में कमल पुष्पों से सजे हुए एक सुंदर सरोवर में उसने स्नान किया और एक नवीन ऊर्जा से युक्त होकर वह भगवान शिव की तपस्या करने लगा। अनेक महीनों तक उसने कठिन तपस्या की और भगवान शिव को पुकारता रहा। सर्दी में बर्फ के पानी में और गर्मी में आग के आसपास बैठकर वह दिन रात शिव जी की आराधना करता रहा। लेकिन इस बार महादेव उससे प्रसन्न नहीं हो रहे थे, और यह बात रावण से सहन नहीं हुई। अपनी बात मनवाने के लिए उस जिद्दी ने एक दुष्ट योजना बनाई। उसने अपने सामने एक अग्नि प्रज्वलित की और उस अग्नि में वह अपने एक के बाद एक सभी सिरों को काटकर भगवान शिव को अर्पित करने लगा। वो अच्छे से जानता था कि इस प्रकार की तामसिक तपस्या से शिवजी को अवश्य दुख पहुंचेगा और वे शीघ्र ही उनके समक्ष प्रकट हो जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। आखिर कब तक भोलेनाथ अपने भक्तों को इस प्रकार कष्ट में देख सकते थे। धीरे धीरे करके रावण ने अपने 9 सिर काटक अग्नि में जला दिए थे। उसकी इस क्रूर तपस्या के कारण हिमालय के शिखर पर चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो गई थी। हिमस्खलन होने लगा था। स्वर्ग में देवता त्राही त्राही पुकारने लगे थे। और अब जैसे ही उसने अपना 10वां सिर काटने के लिए खड़क उठाई, उसी क्षण धरती कांपने लगी। डमरू की आवाज बजने लगी। चारों ओर जलती हुई अग्नि शांत हो गई और अचानक मंद सुमन वायु बहने लगी। हिमस्खलन रुक गया और प्रकृति अत्यंत मनोहर रूप में आ गई। जी हां, और यह देखकर रावण समझ गया कि आखिर उसकी तपस्या सफल हुई है और महादेव का आगमन हो चुका है। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने भगवान शिव को अपने मक्ष खड़ा पाया। उसे देखकर शिवजी ने कहा, हे रावण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो क्या वरदान चाहिए। तो इसके उत्तर में रावण ने कहा, हे प्रभु, मुझे अपनी माता के लिए आपका आत्मलिंग चाहिए। मैंने इसी वरदान को प्राप्त करने के लिए इतनी कठिन तपस्या की थी। कृपया मुझे अपना आत्मलिंग प्रदान करें। रावण की बात शिवजी को अच्छी नहीं लगी, लेकिन क्या करें, उन्होंने उसे वचन दिया था कि वे उसे वरदान देंगे। इसलिए अनिच्छा से ही सही, लेकिन शिवजी जी ने रावण को अपना आत्मलिंग प्रदान किया।
लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने रावण को चेतावनी देते हुए कहा कि हे रावण, ये मेरा आत्मलिंग है, साधारण वस्तु नहीं। इसलिए याद रखना, जब तक तुम लंका ना पहुंच जाओ, इसे अपने हाथ में ही उठाकर रखना। अगर बीच मार्ग में तुमने इसे कहीं रख दिया तो वह आत्मलिंग उसी स्थान पर स्थापित हो जाएगा। शिवजी की बात को रावण ने ध्यान से सुना और अपने मन में यह निश्चय किया कि वो इसे किसी भी स्थिति में नीचे नहीं रखेगा। लेकिन शायद वह नहीं जानता था कि देव की इच्छा कुछ और थी। जब देवताओं को इस बात का पता चला कि रावण को भगवान शिव का आत्मलिंग प्राप्त हुआ है और अब वह उसे लंका लेकर जा रहा है, तो वे सब अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर रावण इस शिवलिंग को लंका में स्थापित कर देगा तो इससे तो उसकी शक्तियां और अभिमान और अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए यह आत्मलिंग किसी भी हालत में लंका नहीं पहुंचना चाहिए। तो अब क्या किया जाए? कुछ समय सोच विचार करके सभी देवता गण पहुंच गए गणेश जी के पास, क्योंकि वे जानते थे कि बुद्धि का प्रयोग करके समस्याओं को समाधान निकालना गणेश जी को अच्छे से आता था। आखिर देवताओं की सहायता करने के लिए गणेश जी ने एक अच्छी सी योजना बनाई और उन्होंने एक चरवाहे बालक का वेश बनाकर उस स्थान पर आ गए जहां रावण था। प्रतिदिन रावण संध्या वंदन प्रार्थनाएं करता था। आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं था जब उसने संध्या पूजन ना किया हो। आज भी जब वह शिवजी के आत्मलिंग को लेकर लंका जा रहा था, उस समय संध्या होने लगी थी। उसने सोचा कि आखिर आज उसके हाथ में शिवलिंग है, तो वह कैसे संध्या वंदन कर पाएगा। जब वह इस प्रकार विचार कर ही रहा था कि तभी चरवाहे बालक के रूप में आए हुए गणेश जी उसे देखे और अब रावण को पता था कि उसे क्या करना है। वह पहुंच गया उस बालक के पास और उसने बड़े अधिकार पूर्वक उस बालक से कहा कि हे बालक, मैं लंकापति दशानन रावण हूं। मेरे हाथ में जो तुम देख रहे हो वो स्वयं महादेव का आत्मलिंग है। मैं इस समय संध्या वंदन करने जा रहा हूं और जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम्हें शिवलिंग को अपने हाथ में पकड़ कर रखना। वापस आकर मुझे दे देना। गलती से भी इसे नीचे मत रखना। रावण की बात सुनकर उस बालक ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं इसे ज्यादा देर नहीं उठा सकता। अगर तुमने आने में थोड़ी सी भी देर लगा दी तो मैं तो इसे नीचे रखकर चला जाऊंगा। तो रावण ने कहा, अरे मूर्ख बालक, मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा, बस तुम इसे पकड़कर यहीं खड़े रहो। इतना कहकर रावण जल्दी जल्दी अपना संध्या वंदन करने चला गया और गणेश जी को तो यही अवसर चाहिए था। आखिर उनकी योजना में मूर्ख रावण फंस जो गया था। तो बस गणेश जी ने थोड़ी देर उस शिवलिंग को उठाया और फिर तुरंत उसे नीचे रख दिया और भगवान शिव का वो आत्मलिंग वहीं पर स्थापित हो गया। जब रावण ने अपने सभी 9 सिरों को काट दिया था, तब भगवान शिव ने आकर एक वैद्य की भांति उसके वो सभी सिर उसे वापस लौटाकर जोड़ दिए थे और इसलिए इस शिवलिंग का नाम वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पड़ा, जिसे आज हम बाबा वैद्यनाथ के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, वर्तमान समय में हमारे शास्त्रों को कई तरह से तोड़ा और मरोड़ा गया है। इस वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा के विषय में शायद आपने एक ऐसी भी कथा सुनी होगी कि जब रावण शिवलिंग लेकर जा रहा था तो उसे मूत्र विसर्जन करने के लिए जाना पड़ा और इसलिए उसने वो शिवलिंग एक बालक के हाथ में पकड़ाया था। लेकिन यह कथा सत्य नहीं है। जो रावण इतनी कठिन तपस्या करके अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रख सकता है, क्या वह सिर्फ एक मूत्र विसर्जन के आवेग को नहीं रोक पाएगा? तो इसमें ना तो कोई तथ्य है और ना ही कोई पौराणिक प्रमाण। इसलिए यह कथा का सही हिस्सा नहीं है और इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि हमारे शास्त्रों और पुराणों में जो कथा दी गई है उसे यथारूप में और उसके वास्तविक अर्थ के साथ ही हम आपके समक्ष प्रस्तुत करें। देवघर में स्थित इस वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के शिखर का आकार सफेद कमल की पंखुड़ियों जैसा बना हुआ है। उसके शीर्ष पर पंचशूल वाला त्रिशूल स्थापित है। इस सुंदर शिखर की ऊंचाई 72 फीट ऊंची है और इस मंदिर में प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि और श्रावण मास में भगवान वैद्यनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है।
श्रावण मास के मेले में यहाँ लाखों भक्त एकत्रित होते हैं और गंगा नदी के पवित्र जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। वैद्यनाथ का यह मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है, जहां देवी सती का हृदय गिरा था। इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वे अपने दर्शन करने वाले भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो यह थी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो इस पवित्र श्रावण मास में इसे अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे भगवान शिव की कथा सुनने का पुण्य फल उन्हें भी प्राप्त हो जाए। महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी बुद्धि और चेतना को शुद्ध सतोगुण में स्थिर रखें। जय श्री राम। हर हर महादेव।